हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा पर नियोजित पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आदर्श आचार संहिता में कैसा खुशखबरी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता जब शुरू भी नहीं हुई थी तो आप लोगों को पता होगा कि हमने खबर के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है यूपी के अंदर, उन्होंने अपने अध्यक्षता में तमाम विभागों के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर निर्णय मांगा गया था कि 1 महीने के अंदर में हमें सारी रिपोर्ट को सौंपिए। ये बात अलग है कि तमाम जो नेतागण हैं अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन आपको बताते चले कि विभागीय स्तर से भी लोग होते हैं और विभागीय स्तर से भी काम होते हैं जो कि संलग्नता से और अच्छी तरीके से चलती है, क्योंकि विभागों को वही काम ही दिया गया है तो वो काम को करेंगे ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के सेवा अस्थायी के साथ साथ आप लोगों को जो मानदेय मिल रहे हैं उसे वेतन में कन्वर्ट करके और कन्वर्सली तरीके से आप लोगों को जो है उचित अभी के समय में जो प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के अनुसार है, आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को उचित वेतनमान मिलना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उनके जो एकल पीठ थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, जिसके बाद तमाम राज्य सरकार जो है संज्ञान में ली। लेकिन आपको बता दें कि यूपी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर रही थी, अपनी तैयारी तेज कर दी थी, इसीलिए क्योंकि उनको पता था। देखिए, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां पर पहले से फैसला पता होता है, उसके आधार पर काम करना जो है लोग शुरू कर देते हैं। और एक चीज हम आपको बताते चले कि देखिए, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, लगातार जो आप लोगों की मांग है, चाहे देखिए आप लोगों की जो मांग है वो भी सटीक और सही मांग है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से एकल पीठ में इसको जो है अधिसूचना में इसको जो है क्या कहते हैं हाईलाइट कर दिया है, जिसमें सामान्य तौर से दिया गया है कि आप लोगों को उचित वेतन के रूप में कम से कम न्यूनतम जो मजदूरी होती है, देखिए न्यूनतम मजदूरी उसे कहते हैं जिन संविदा कर्मचारियों के पास कोई भी अनुभव नहीं है, वो जैसे ही पद पर लगे यानी जिस विभाग में काम के लिए लगे उनकी जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए उसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, देखिए एक्सपीरियंस के अनुसार तो मानदेय बढ़ते ही हैं, वेतन बढ़ते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत में लगे हैं तो उनको लेकर के उनका यही कहना है कि वैसे कर्मचारियों को जो फ्रेशर के रूप में लगे हैं उन सभी का न्यूनतम मजदूरी 28,000 रुपये से शुरुआत होनी चाहिए और 28,000 रुपये से लेकर के आगे जैसा जैसा जिनके पद है, जैसे अनुभव है उसके हिसाब से जो है, इसीलिए प्रधान सचिव से लगातार मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, इसीलिए क्योंकि जो तमाम जो डाटा है उसे संलग्नता से देखते हुए किनका कौन सा पद है, किस पद पर कितना देना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको आज के इस खबर में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि न्यूज इंडेक्स जो है आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो यूपी सरकार के अंदर लगातार काम कर रही हैं और आप लोगों को न्याय दिलाने को लेकर के कोई भी न्यूज चैनल सामने नहीं आती है, ना ही आवाज को उठाने का काम करती है। और ना सिर्फ आवाज को उठाने का काम बल्कि यह भी बता दें कि जब मीडिया ब्रीफिंग होती है जहां पर मुख्यमंत्री महोदय भी बाइट देने का काम करते हैं और जहां पर तमाम विभागों के जो प्रधान सचिव होते हैं वो भी बाइट देने का काम करते हैं, वहां पर मेन होता है कि सवाल आप लोगों को लेकर के पूछा जाए, क्योंकि जब भी सरकार से पूछा जाता है सरकार कहती है विभागीय स्तर से काम चल रही है। देखिए, और दूसरी बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव की भी तो तैयारी करनी है और संविदा कर्मचारियों को जहां जहां धोखा मिला है वहां की सरकार काया पलट हुई है। जैसे कि सरकार ये नहीं चाहती है कि राजस्थान जैसी गलती हम लोगों के साथ जो है हो, इसको लेकर के बीजेपी सरकार जो है पहले से सक्रिय है, जिसको लेकर के जो है आदर्श आचार संहिता से पहले आप लोगों के जो बिल थे, आप लोगों के जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर था मानदेय का, वो तमाम चीज़ों पर सरकार जो है प्रधान सचिवों के साथ बैठक करके निर्देश दे दिया गया था और जिसमें हमने आपको बताया था। देखिए, खबर आएगी तभी हम आप लोगों के सामने भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि झूठ फूस लेकर के कुछ भी आ गए और आप लोगों को बता दिए, आप लोग को भ्रमित कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी खबर है एकदम सटीक खबर होना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोग भी उस खबर को वेरीफाइड करें तो आप लोगों को पता चले कि हाँ ये खबर सच है, तभी जाकर के आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा और आप लोगों को ये भी लगेगा कि कोई तो है जो अपडेट हम लोगों को
को सही देने का काम करता है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो मांग मांगी गई थी उसको लेकर के भी और आप लोगों के सेवा को अस्थायी करते हुए उचित मानदेय के साथ साथ एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम से है, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बंद हो चुका है, तो आप लोग किस खेत की मूली है ये आप लोग भी समझते होंगे। तो ओपीएस का जो है आप लोग जो है वो छोड़ दीजिए आशा, लेकिन एनपीएस का लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ में इसको भी दर्शाया गया है। इसीलिए क्योंकि जब तक आप लोगों के शरीर में ताकत रहेंगे, जब तक आप लोग सरकार के लिए विभाग के लिए काम करेंगे, जब तक कि आप लोग रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक तो आप लोग विभाग में काम करके अपना पैसा अर्जित किए और आप लोगों को क्या कहते हैं वही रह जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो आप मतलब अपनी पूरी जिंदगी सरकार के कामों में निकाल दिए और रिटायरमेंट के बाद सरकार आप लोगों के साथ मतलब कुछ भी नहीं दे आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद, तो आप लोग कहां जाइएगा। अभी भी आप लोगों को कोई सैलरी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं मिलती है जिससे आप लोग इसमें से कुछ सेविंग करके रखिएगा और बुढ़ापा में इसको खाइएगा, ऐसा इसमें भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को 15 से 20,000 25,000 बहुत मिलता होगा तो 30,000 रुपया मिलता होगा, तो उसमें अभी के समय में घर चलाना ही बहुत मुश्किल है अभी के समय में, तो आने वाले समय में कैसे काम चलेगा। तो बहुत सारी बातें होती है, तो जिसको लेकर के सही और प्रमुखता से हम लोग आप लोग की आवाज को उठाते रहे हैं, जिससे आप लोगों के हितों में जो कामयाबी है वो बहुत ही चरम पर है। बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों को लेकर के जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाना शुरू कर दी है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भी जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और ये तैयारी उसी की मानी जा रही है कि संविदा कर्मचारियों पर ध्यान दिया जा रहा है, तमाम वर्ग के जो लोग हैं यूपी के अंदर उन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो सरकार को कुछ काम करके दिखाना होगा, जो टटका काम रहता है वही जनता को याद रहता है। तो जिसको लेकर के सरकार की यह स्पष्टीकरण है। और एक चीज आपको बता दें कि सरकार ने यह भी कहा है कि आगे से संविदा पर बहाली हम नहीं लेंगे, जो संविदा कर्मचारी अभी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को सारी सहूलियत, उन्हीं को सभी जो है फायदा देने का काम किया जाएगा, ताकि उन लोग जो है अच्छा से काम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहाली करते जाए और उनको जो पहले से काम कर रहे हैं उनको उचित मानदेय नहीं मिले और आगे से भरते जाए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम आगे आपको खबर में बता देते हैं कि देखिए सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लोगों को 2 बिंदुओं पर आप लोगों के जो है मानदेय सेट किए जाएंगे, यानी कि आप लोगों को मानदेय से कन्वर्सली करके आप लोगों को वेतन मिलना चाहिए, जिसको लेकर के जो है सरकार से सवालात भी किए जा रहे हैं और जो कि उचित है। देखिए मानदेय से आप लोगों को जैसे ही वेतन मिलना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के अकाउंट से पीएफ जुड़ जाएगा, ये क्या कहते हैं ये डीए जुड़ जाएगा, और जैसे ही आप लोगों को डीए का लाभ मिलेगा तो आप लोगों के जो हर साल जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, हम आपको बता देते हैं हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाजार दर समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार, जिसमें कि विभाग के निर्देश के अनुसार यह समिति 2 बिंदुओं पर विचार कर प्राथमिक का निर्धारण करेगी। इसमें पहला बिंदु बाजार दर होगी, वहीं दूसरा बिंदु सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन होगा, महंगाई भत्ता होगा एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा। विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों के संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्राथमिक निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई जल्द ही की जाए। देखिए स्पष्ट रूप से विभाग ने